पिंजरपुर नाम के एक गांव में विजय नाम का एक आदमी रहता था। उसे गौरी नाम की एक लड़की से प्यार हो गया और उसने उससे विवाह कर लिया। कुछ महीनों बाद गौरी ने एक लड़की को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम रखा कोमल। लेकिन कुछ समय बाद गौरी बीमार पड़ गई और एक दिन विजय को अपने पास बुलाया। सुनो, लगता है मैं अब और नहीं जी पाऊंगी। मैं तुम्हारे पास अपनी बच्ची छोड़े जा रही हूँ। मेरे बगैर तुम लोगों को बहुत परेशानी होगी, इसलिए तुम एक अच्छी सी लड़की देखकर जो मेरी बच्ची की अच्छी तरह देखभाल करे शादी कर लेना। गौरी, गौरी क्या तुम्हें क्या हो गया गौरी? मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा गौरी? गौरी की आखिरी इच्छा समझकर विजय ने एक लड़की से शादी कर ली। उसका नाम था देवी। देवी कोमल की अच्छे से देखभाल कर रही थी। ये देखकर विजय सुकून से था। एक दिन कोमल अकेली बैठकर कुछ सोच रही थी। विजय उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम यहाँ बैठकर क्या सोच रही हो? कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। बेटी मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी इस नई माँ तुम्हें पसंद है कि नहीं? और तुम्हारी पहली माँ जैसा इस माँ ने तुमको प्यार करता है कि नहीं? हाँ पापा, नई माँ अच्छी है। पहली वाली तो झूठ बोलती थी, लेकिन ये जो कहती है ना वही करती है। अच्छा, ऐसा क्या करती है? जरा मुझे भी तो सुनाओ। पहली वाली माँ ना कहती थी अगर मैं बाहर घूमने गई तो मुझे खाना नहीं देगी, लेकिन फिर वो मुझे सब जगह ढूंढती थी और घर लाकर मुझे खाना खिलाती थी। लेकिन ये नई माँ ऐसी नहीं है पापा। इसने भी मुझसे कहा कि अगर मैं बाहर गई तो मुझे खाना नहीं खिलाएगी, और खिलाया भी नहीं। पापा 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। ये माँ अपनी बात पर बनी रहती है। ये सुनकर विजय का दिल टूट गया। तुम्हारे नाम देवी किसने रखा था? शर्म नहीं आती तुम्हें? 2 दिन से एक छोटी सी बच्ची को खाना नहीं खिलाई। अरे लोग तो पालते हुए जानवर को भी भूखा नहीं रखते हैं, और तुम एक इंसान को भूखा रख दिया। शर्म आनी चाहिए देवी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं सब समझ गया देवी, तुम मेरे सामने सिर्फ कमल को प्यार करने का झूठा नाटक करती हो, और जब भी मैं घर से बाहर जाता हूँ तो तुम मेरी बेटी को खाना तक नहीं खिलाती हो। मैंने तुमसे अपना खुशी के लिए शादी नहीं की थी। मेरी पहली पत्नी ने मुझे कहा था मेरे बच्चे की देखभाल करने के लिए एक माँ की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए तुम दूसरी शादी कर लेना। पहले अगर मुझे मालूम होता कि उसका दूसरा माँ ऐसे होगी तो मैं तुम्हें कभी भी शादी नहीं करती। तुम मेरी बेटी को प्यार करना नहीं चाहते हो तो मत करो, लेकिन कम से कम उसको टाइम पे खाना तो दिया करो। ये कहते हुए वो बहुत दुखी हो गया और बाहर चला गया। फिर देवी ने कोमल को बुलाया और गुस्से में उसके सामने खाने की थाली फेंक दी। माँ, मेरे हाथ में चोट लग गई है। अब अगर मैं चावल के साथ सब्जी मिलाऊंगी तो मेरे हाथ जलेंगे। क्या तुम मुझे अपने हाथों से खिला दोगी? हाथ नहीं, लेकिन मुंह तो है अपने बाप से सब कुछ कहने के लिए। किसने कहा था बाहर जा और चोट मार? अब मैं तुझे नहीं खिलाऊंगी तो तेरा बाबा आकर मुझ पर चिल्लाएगा। और वो उसके मुंह में खाना ठूसने लग गई। माँ, मेरा मुंह जल रहा है। माँ, इसमें बहुत मिर्ची है, थोड़ा घी मिला दो। माँ, खाना चाहिए तो हमेशा अच्छा अच्छा। मैंने कोई दूसरी सब्जी नहीं बनाई। आज मैंने और तेरे बाबा ने भी यही खाना खाया है। खाना है तो खा, वरना मत खा। मैं और कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि कोमल 2 दिन से भूखी थी, उसने वो मिर्ची वाला खाना खा लिया। उस दिन जब कोमल सो रही थी, उसे महसूस हुआ जैसे उसकी माँ सपने में उसकी बात कर रही है और खाना खिला रही है। फिर उसने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम कहाँ चली गई? माँ, मुझे ये नई माँ अच्छी नहीं लगती। मेरे पास आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ये माँ भी अच्छी है बेटा, तुम्हें उनकी बात सुननी चाहिए। वो जैसा कहे वैसे करा करो, फिर वो तुम्हें नहीं मारेंगी, ठीक है ना? ठीक है माँ। तभी उसका सपना टूट गया और कहने लगी, माँ, माँ। लेकिन उसकी माँ कहीं नहीं दिखाई दी। माँ, तुम मुझे छोड़कर इतनी जल्दी चली गई। मेरे साथ कुछ देर रह सकते थे ना? बहुत दिन बीतने के बाद भी देवी के व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया। जब विजय घर होता तो वो नाटक करती कि वो कोमल की अच्छे से देखभाल कर रही है, लेकिन जैसे ही घर से बाहर जाता वो कोमल से घर के सारे काम करवाती।
कोमल उसके जुल्म सहन नहीं कर पा रही थी। अपने बाबा को बिना कुछ बताए वो हमेशा उदास सी रहती। मैं पापा को इस बारे में नहीं बता सकती। अगर बताऊंगी तो माँ और पापा के बीच लड़ाई होगी। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। हे भगवान, मेरी माँ को समझ दे, उनसे कह कि मुझसे अच्छे से रहे। इस तरह वो भगवान से हर दिन प्रार्थना करने लगी। विजय अपनी बेटी की परेशानी देखकर भी चुप रहा। उसने भी देवी को बदलने की कोशिश करना छोड़ दिया और हर दिन भगवान से प्रार्थना करता, हे ईश्वर, कृपा कर, देवी का दिल अच्छा कर दे। विजय इस तरह प्रार्थना करता क्योंकि वो देवी के सामने कुछ नहीं कह पाता था, लेकिन अपनी बेटी को इस बुरी हालत में देखकर उसका दिल हमेशा दुखी रहता। हम भी यही आशा करते हैं कि एक दिन जरूर देवी का दिल पसीजेगा और उसे कोमल पर दया आएगी, उसकी ममता जागेगी